एक दूसरे की तारीफ करो, एक दूसरे की निंदा मत करो। परिवार में कोई अच्छा काम करते हैं तो प्रशंसा करो, उसको कभी न कभी कोई गलत बात ये बताकर उसका दिल मत तोड़ो। एक पति था तो शरीर से तो बहुत काला था, किंतु एक दिन उसने सब एक सफेद वस्त्र पहन लिए, सब श्वेत वस्त्र पहन लिए, पगड़ी भी श्वेत थी, सभी कुर्ता बुर्ता सब श्वेत पहन रखा है, बिल्कुल काला और सफेद कपड़े पहन रखे थे। तो उसको सब अच्छा लग रहा था, तो उसने सोचा कि मैं मेरी पत्नी से पूछूं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो पत्नी से पूछा कि मैं थारे को कैसो लागी रही हो रे, मैं थारे को कैसो लागी रही हो रे। तो पत्नी ने कहा कि जैसो पतासा में मकोड़ो घुस्यो रे, जैसो पतासा में। अबे इसकी जगह पर कोई अच्छी बात बता देते हैं, नहीं आप बहुत अच्छे लग रहे, तो उसका दिल कितना खुश होता। तो छोटी छोटी बातों में भी हम परिवार में संबंध बिगाड़ देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और अंतिम बात मेरी जो है कि आप जवान सब है, तो मेरी एक बात आप जरूर मानेंगे, आज शिवरात्रि के दिन महादेव जी की सबसे बड़ी पूजा मानी जाएगी। आजकल हमारे भारत में व्यसन बहुत बढ़ रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण का प्राकट्य तो यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। गुजरात में आकर भगवान स्वामीनारायण ने सबसे बड़ा कार्य किया, लोगों को निर्व्यसनी बनाया है। हमारे जीवन में आजकल स्मोकिंग बढ़ रहा है, ड्रिंकिंग बढ़ रहा है, और ड्रग्स का सेवन भी बढ़ रहा है, एमडी आदि खाते ही जा रहे हैं, और साथ साथ में तंबाकू का सेवन भी बढ़ता जा रहा है। ये कोई चीज़ की हमारे जीवन में ज़रूरियात नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करूंगा कि हमारा तन स्वस्थ रहे, हमारा मन स्वस्थ रहे। इसीलिए कोई भी प्रकार का व्यसन हो तो आज ही शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए व्यसन का त्याग कर देना है। मैं समझूंगा कि यदि व्यसन छोड़ देंगे ने तो महादेव जी को एक बिल्व पत्र भी नहीं चढ़ाएंगे ने तो भी प्रसन्न हो जाएंगे, यदि आप व्यसन छोड़ दें। मैंने एक बात अभी अभी बताई थी, ऐसे तो जाट समाज से मेरा अभी अभी ही परिचय हुआ, सचिन विस्तार में कथा थी, तो बहुत लोग जाट समाज के लोग आए थे। और ये पगड़ी ऐसे तो मैं पहनता नहीं हूँ, पहली बार ये पगड़ी जाट समाज के लोगों ने मुझे वहाँ पहनाई थी। तो मैं एक बात बताऊंगा आप सबको, आप शूरवीर है, वीर तेजाजी महाराज को मानते हैं और शंकर भगवान को मानते हैं, और राजस्थान का तो पानी ही शूरवीर है, उसका तो पानी ही शूरवीर है। राजाओं का स्थान, इसलिए तो उसको राजस्थान कहा जाता है। क्षत्रियों का, शूरवीरों का ये स्थान पूरा है राजस्थान। और मुझे भी गर्व है राजस्थान का, इसलिए कि आप पूरे भारत में मैं देखता हूँ राजस्थानी कहीं भी जाते हैं, कोई भी राज्य में जाते हैं, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते हैं, अपने संस्कार नहीं छोड़ते हैं, अपनी वेशभूषा नहीं छोड़ते हैं, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। अभी यहाँ बहनों लोगों को भी आप देखेंगे तो इतनी मर्यादा में, इतना मर्यादा पूर्ण पहरवेश। भगवान स्वामीनारायण ने 200 साल पहले कहा था कि हमारे शरीर का अंग दिखाई दे ऐसे दुष्ट वस्त्र कभी पहनने नहीं चाहिए। शिक्षा पत्र आप पढ़ लेना, स्वामीनारायण भगवान ने बात लिखी। और वो जो शिक्षा पत्र की बात है, राजस्थान के लोग उनका पालन कर रहे हैं, राजस्थान के लोग अपनी संस्कृति बचा रहे हैं, इसका मुझे भी गर्व है। तो मेरी बात कि राजस्थान के जवान लोग कमाने के लिए आया, आप बहुत कमाओ, किंतु व्यसन में पैसे बर्बाद मत करो, व्यसन में अपना तन बर्बाद मत करो। नशा होना चाहिए, भक्ति का नशा होना चाहिए, सत्कर्म का नशा होना चाहिए, भारतीय का और नशा होना चाहिए कि मैं राजस्थानी हूँ। नशा बीड़ी का, सिगारेट का, दारू का या कोई ड्रग्स का नहीं, नशा हमारे पवित्र जीवन का हमको होना चाहिए। और इसीलिए मैं एक बात बताऊं, अभी मैंने कथा में कही थी, सोक्रेटिस का जन्मदिन था। उस दिन
किसी मित्र ने एक कीमती शराब की बोतल उसको भेंट में दी, तो क्या किया सोक्रेटिस ने, वो बोतल का ढक्कन खोला और पूरी शराब मिट्टी में मिला दी नीचे। मित्र ने कहा कि तुमने ये क्या किया, इतनी कीमती शराब तुमने ऐसे ही मिट्टी में मिला दी। तो सोक्रेटिस ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि भाई, ये शराब मुझे मिट्टी में मिला दे उससे पहले मैंने उसको मिट्टी में मिला दिया। ये शराब मुझे मिट्टी में मिला दे उससे पहले मैंने उसको मिट्टी में मिला दिया। इसीलिए मैं एक बात बताता हूँ कि कभी भी शराब का सेवन मत करो, कभी ड्रग्स का सेवन मत करो, कोई प्रकार का व्यसन मत करो। शराब का नशा परमानेंट नहीं होता है, पवित्र जीवन का नशा वो परमानेंट होता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं, आप देखते हैं नरेंद्र भाई, कोई व्यसन नहीं करते, उसके जीवन में कोई व्यसन, काम तो सब है उसके पास, फिर भी व्यसन कोई नहीं। और शराब का नशा कितना होता है। भोज राजा के दरबार में भोज राजा की असवारी निकली थी हाथी पर बैठकर, भोज राजा जा रहे थे, सामने से एक शराबी आ रहा था, फुल पी ली थी। हमारे भारत वाले का क्या होता है, मुफ्त में मिलता है तो डबल डोज लगा लेते हैं। अभी इलेक्शन आएगा तो देखना सबसे ज्यादा शराबी बिकेगी, यही बात हो रही है। जो शराब की बोतल देकर आपके पास वोट मांगने के लिए आए ना, उसको वोट भी मत देना। जो शराब बेचकर जवानी बिगाड़ने के लिए आते हैं, वो देश का भला क्या करेगा, वो हमारे समाज का भला क्या करेगा। तो इन्होंने ज्यादा पी ली थी, भोज राजा की असवारी आ रही थी, शराब ज्यादा पी ली थी। भोज राजा के पास आए तो भोज राजा से कहा कि हाथी बेचना है, हाथी। भोज राजा से कहा हाथी बेचना है, हाथी। भोज राजा को पता चल गया कि चढ़ गई है ज्यादा, इसको पकड़ लो, कल हमारे दरबार में हाजिर करना, सौदा कल करेंगे हम। दूसरे दिन रात को तो जेल में रख दिया, दूसरे दिन दरबार में हाजिर किया और पूछा, बोल कितने में हाथी लेना है। तो हाथ भी कांपते थे, पांव भी कांपते थे, और बोला कि महाराज हाथी लेने वाला तो कल ही मर गया, हाथी लेने वाला तो कल ही मर गया। तो मेरा कहने का, शराब का नशा एक दिन का होता है और पवित्र जीवन का नशा सारी जिंदगी का होता है, सारी जिंदगी का होता है। और इसीलिए मेरे प्यारे जवान भाइयों को मेरी विनंती, इस महाशिवरात्रि के दिन आप भाव से और प्यार से व्यसन छोड़ देंगे तो महादेव जी का बड़ा पूजन कहलाएगा। और मुझे तो केवल आंदोलन से ही आप लोगों का परिचय था, इतना भक्ति भाव है वो तो मैंने आज देखा आप लोगों का, इतना भाव, इतना प्रेम। तो अभी मैंने एक प्रयोग किया था सचिन विस्तार में कि भाई हमारे जो भारत देश के राज्य के हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए मैंने एक राम कथा की, क्योंकि अयोध्या में हमारे भगवान श्री राम लल्ला की प्रतिष्ठा हुई। 1 महीने के बाद हमने वहाँ सचिन विस्तार में कथा की थी। कई हमारे जाट परिवार के भाइयों बहनों ने लाभ भी लिया था। तो मेरा तो आप लोगों को देखकर मन हो रहा है कि एक बार हम केवल जाट समाज के लिए कथा सुनाएंगे। आपको कोई भी प्रकार का आयोजन करने की जरूरत नहीं, आपको केवल कथा सुनने के लिए आना है बस, बाकी सब हम करेंगे, बाकी सब हम करेंगे। तो आप सबका समाज बहुत अच्छा है, जाट समाज के द्वारा अच्छा कार्य होता रहे और समाज में एकता रहे, समाज की अभिवृद्धि बनी रहे, ऐसी भगवान महादेव जी के चरण में प्रार्थना करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय महादेव, जय हिंद, जय भारत।